हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। मनोज, और हम बता दें 10 बजे तक 9% मतदान हुए हैं। प्रारंभिक रुझान काफ़ी कम है। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी बाबूराम है जो मतदान केंद्र पर निरीक्षण भी कर रहे हैं और पहला मतदान अभी इन्होंने डाला है आदर्श मध्य विद्यालय पर। आज आपने मतदान डाला, पहले की अपेक्षा इस पर कैसा महसूस करना है कोविड को देख कर? देखिए, कोविड को देख के हम लोगों को आशंका थी कि मतदाता हो सकता है कम संख्या में आए, लेकिन पिछला जो दूसरा चरण का चुनाव हमारे यहाँ संपन्न हुआ 5 विधानसभा में, उसमें काफ़ी उत्साहजनक तरीके से लोगों ने भाग लिया है और काफ़ी संख्या में मतदान हुआ है। आज भी हम लोगों को उम्मीद है कि सभी बूथों पर मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरे ज़िला में सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं और अभी तक कहीं से कोई अप्रिय खबर नहीं है। सभी जगह पे बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मतदान का कार्य जारी है। क्या लगता है कि आपकी जो रणनीति थी कि जो लोग 107 के 10,000 से ज़्यादा कार्रवाई हुई है, तो क्या लगता है कि जो दूसरे चरण का मतदान हुआ इससे शांतिपूर्ण इसलिए हुआ कि अपराधी सब भाग चुके हैं या फिर लोगों को गिरफ्त में है पुलिस के? चुनाव के पूर्व व्यापक पैमाने पर पुलिस ने तैयारियां की थी। काफ़ी संख्या में असामाजिक तत्वों और आपराधिक लोगों के विरुद्ध में निरोधात्मक कार्रवाई भी शामिल है। इसके अलावा काफ़ी संख्या में हथियार जमा कराए गए हैं। सभी हथियारों का सत्यापन हुआ है। 29 लोग हथियार सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, उनके लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके अलावा आज सभी बूथों पे पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। जिला की सभी सीमाओं को सील किया गया है। इसके अलावा जिला के अंतर्गत कई जगहों पे नाका लगाया जा रहा है जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा त्रिस्तरीय टीमें पेट्रोलिंग पार्टी के लिए लगाई गई हैं, जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट हैं। उनके साथ में भी पैरामिलिट्री फोर्स दी गई है। तो इतने बड़े व्यापक तैयारियां हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में फोर्स की प्रतिनियुक्ति है कि कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। क्या लगता है कि हर बार कहीं ना कहीं बूथों पर, मतदान केंद्रों पर अशांति फैलती थी, उपद्रवी तत्व नजर आते थे, मोटरसाइकिल तक जब्त किए जाते थे, लेकिन इस बार इस तरह की कोई घटना नहीं है? तो क्या लगता है कि ये प्रशासनिक पूरी तरह तैयारी का नतीजा है? चुनाव से पूर्व जो जितने बड़े पैमाने पे कार्रवाई हुई है और तैयारियां हुई है, उसका निश्चित रूप से हम लोगों को लाभ मिला है। जो सभी जगह पे एकदम शांति बनी हुई है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्या लगता है शराब माफियाओं पर जिस तरह का अंकुश लगा है, हर बार होता है कि चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर शराब का खेल होता था तो उससे उपद्रव होते थे, तो क्या लगता है कि इस बार शराब माफियाओं पर जो अंकुश लगी है? शराब माफिया पे हम लोगों ने थाना स्तर पे ही सूची तैयार कराई थी और चुनाव से पहले ही सब लोगों पे बड़े लेवल पे कार्रवाई हुई है। पिछले 2 महीना में 1200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 1000 से अधिक FIR दर्ज की गई हैं और काफ़ी भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई थी। इसका निश्चित रूप से लाभ मिला है। तो चुनाव के बाद अब किस तरह वज्रगृह और मतदान केंद्र जो मतगणना केंद्र उसके चुनाव वज्रगृह की 3 स्तर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें पैरामिलिट्री, BMP और जिला पुलिस को लगाया गया है और मतगणना की भी व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा पूरे जिला में भी जहां संवेदनशील जगह है, सुबह से शांतिपूर्वक तरीके से सभी बूथों में मतदान चल रही है। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और वोट करेंगे और हम लोग अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें और हमारे वोटिंग प्रतिशत बढ़ा करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। दरभंगा DM और SSP आज मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और 60% तक मतदान की उन्होंने कहा है संभावित है। और हम बता दें सबसे बड़ा चीज़ आप देखिए, गौर कीजिएगा, पिछले जो चुनाव हुआ करते थे उसमें कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर हंगामा हुआ करता था, जो गिरफ्तारी हुआ करती थी, जो 2 पहिए 4 पहिए वाहन जब्त हुआ करते थे, वो इस बार दूसरे चरण के और तीसरे चरण के मतदान में अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा। हो सकता है संभावना है कि आगे को छोड़ के हम बता दें शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। हम बता दें 10 बजे तक 9% मतदान हुए हैं दरभंगा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर। प्रारंभिक रुझान काफ़ी कम है। देखिए मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट यूट्यूब में।